नमस्कार, मैं सौरभ एक बार फिर से आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल कंपटीशन नगर में स्वागत करता हूं। देखिए, इस क्लास में मैं सबसे पहले बताऊंगा कि साइन कॉस टेन की वैल्यू देखना कैसे है, इसको याद कैसे करते हैं, इसके अलावा इन बची हुई वैल्यूज़ को इन वैल्यूज से कैसे डिफाइन करना है। ठीक, इसके अलावा पिछली क्लास से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इसकी वैल्यू देखते कैसे हैं। जैसे कि cos 30 की वैल्यू आपको बतानी है, तो यहाँ पर cos है, यहाँ 30 है, तो इन दोनों को क्रॉस करा लीजिए। जहाँ पर ये दोनों लाइनें मिल जाती हैं वही उसकी वैल्यू होती है। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3/2। इसी तरह से अगर हम कहें tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो tan यहाँ पर है, 60 यहाँ पर है, तो इन दोनों को देखिए आगे बढ़ाइए, इसको भी आगे बढ़ाइए, तो जहाँ पर दोनों क्रॉस हो जाता है तो ये √3 हो जाएगा tan 60 डिग्री की वैल्यू। अगर कहें साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर साइन है, सीधे चले जाइए 90 डिग्री के नीचे, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये है देखने का तरीका, बहुत ही सिंपल है। अब जान लीजिए इसको याद कैसे करना है। एक होता है आप ऐसे याद करते हैं, साइन 0 0, कॉस 0 1, टेन 0 0, ऐसे करके याद करते हैं। फिर साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, टेन 45 1, ऐसे करके याद करते हैं। और जब अचानक से पूछा जाता है कि बताइए tan 60 कितना हुआ, तो काफ़ी परेशानी आ जाती है, एक्यूरेट डिफाइन करने में दिक्कत होती है। आप में से बहुत ज़्यादा लोगों को ये चीज़ें पहले से याद होंगी, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको याद नहीं है। देखिए, किसी चीज़ को अपने तरीके से भी देखा जा सकता है, जैसे कि आप किसी भी तरीके से याद करें, कोई तरीका अपनाइए। बात यह है कि इसकी वैल्यू याद हो जाए, क्योंकि आगे आने वाला जो क्वेश्चन जितने भी प्रॉब्लम होंगी वो इसी एंगल पर बेस्ड होंगी नेक्स्ट क्लास। ठीक, तो इसको याद करना है, आप अपने तरीके से भी देख सकते हैं। मैं एक अपना ओपिनियन दे रहा हूं, मैं हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं कि जिनको न याद हो वो भी याद कर लें इजीली। तो चलिए, जिनको नहीं याद है उनको मैं एक तरीका बताता हूं, बहुत ही इजी तरीका है। देखिए, ऐसे याद कर लीजिए, 0 डिग्री पर होता है 010, ऐसे याद कर लीजिए। 0 डिग्री अगर कोई पूछेगा तो 010 होता है। इसको सीरियल वाइज है 010। पहला है साइन की वैल्यू, दूसरी है कास की वैल्यू और तीसरी है टैन की वैल्यू। यानी कि 010, साइन 0 0, कॉस 0 1, टैन 0 0। अगर हम कहें लास्ट वाला क्या है, 10 नॉट डिफाइंड, मतलब हम इस तरह से नहीं याद, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कॉस 90 0 अलग से नहीं याद है, मुझे 90 डिग्री याद है। मुझे 90 डिग्री याद है कि 10 नॉट डिफाइंड होता है। इन्हीं तीनों को सिर्फ देखना है बस। बचे हुए 3 को कैसे करना है अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले इन 3 पर ही ध्यान दीजिए। मैंने क्या बताया, 0 डिग्री कोई भी 0 हो, चाहे साइन 0, कास 0, टैन 0, कोसेक 0, कोई भी 0 पूछ रहा हो अगर, तो 0 के जैसे ही आप बात करेगा, आप क्या सोचोगे, 010। याद हो गया ना, 010, बहुत ईजी है। 010 इसको याद कर लिया। फिर आपको पता है ये सीरियल वाइज है, मतलब पहले साइन, फिर कॉस, फिर टैन। तो साइन की वैल्यू ये है, कॉस की वैल्यू ये है, टैन की ये है 0 में। ठीक है, इसी तरह 90 डिग्री पे अगर देखना है तो 10 नॉट डिफाइंड। देखिए, अभी मेरे साथ आपको याद भी हो जाएगा। 0 डिग्री पर क्या था, 010। 90 डिग्री पे क्या है, 10 नॉट डिफाइंड। 10 नॉट डिफाइंड सीरियल वाइज है। पहला वाला साइन की वैल्यू है साइन 90, दूसरा वाला कॉस 90 है और तीसरा वाला टैन 90 है। इसी तरह से अगर मान लीजिए आप 30 डिग्री की बात करें और 60 डिग्री की बात करें, तो इन दोनों में सिमिलरिटी है। पहले 45 वाला देख लीजिए। 45 में क्या है, साइन और कॉस दोनों ही 1/√2 है और टैन वाला 1 है। तो बहुत ही सिंपल है, साइन कॉस 1/√2 और टैन 1 हो गया, तो खत्म हो गया 45 भी। ऐसे हम देख रहे हैं, 0 हो गया, 90 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया। 45 क्या है, 1/√2 1, यानी कि पहला साइन है, दूसरा कास है, तीसरा क्या है, टैन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1। अब चलिए 30 डिग्री और 60 डिग्री को देख लीजिए, 60 डिग्री। देखिए, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। जो साइन में 30 होती है वही कॉस में 60 हो जाती है। कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। मतलब इसका साइन और कॉस आपस में इंटरचेंज है। यहाँ पर देखिए, ये दोनों वैल्यू यहाँ भी है, यहाँ भी दोनों चीजें हैं, बस ऊपर नीचे हो गई है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3/2। अब 60 डिग्री में जाइएगा तो जो इसमें कॉस था अब साइन बन गया है, इसमें जो साइन था वो कॉस बन गया है, ये हो गया। इसके अलावा टैन की बात करें तो टैन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, जबकि टैन 60 डिग्री वैल्यू केवल √3 होती है। 1 हटा दीजिए बस। इस तरह से चीजें क्लियर हो गई होंगी। 0 डिग्री होता है 010,
90 डिग्री होता है 10 नॉट डिफाइंड, 30 डिग्री होता है 1/2 √3/2 1/√3, 1/2 √3/2 1/√3 साइन कॉस टेन। अगर 60 डिग्री के पास जाइएगा तो जो इसमें कॉस रहा होगा वो साइन हो गया, जो इसमें साइन था वो इसका कॉस हो गया। इसके अलावा टेन में 30 डिग्री का देखिएगा, यहाँ 1/√3 है तो यहाँ √3 हो गया है। तो मुझे लग रहा है इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसको फिर से इसी तरह से बार बार कोशिश करेंगे, या आप खुद अपना भी देख सकते हैं किस तरीके से याद कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कोसेक, सेक और कॉट की वैल्यू कैसे बतानी है। तो पिछली क्लास में आपने देखा कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, टेन का उल्टा कॉट, सीरियल वाइज है। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट है। जब इस तरह से है तो यहाँ भी वैल्यू भी इसी तरह से उल्टी हो जाएगी। अगर 0/1 कर दें, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/0, 0 का उल्टा होता है 1/0, ठीक। 1/0 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर ये हो जाए 0/1, 0/1 की वैल्यू होती है 0, ठीक। 0/1 की वैल्यू होती है 0, लेकिन 1/0 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। ये सिंबल है नॉट डिफाइंड का, यानी कि इसको परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित, इसकी वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकती है 1/0 की, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर 0 ऊपर आता है तो वैल्यू हमेशा 0 आएगी, चाहे 1 हो और चाहे यहाँ पे 5 लिख दीजिएगा। 1/0/5 कितना हो जाएगा 0। 0 अगर ऊपर है और नीचे कोई भी नंबर लिखा है तो हमेशा 0 आएगा, लेकिन 0 नीचे हो गया तो ऊपर कोई भी नंबर लिख दीजिए, हमेशा नॉट डिफाइंड आता है। इतनी चीज क्लियर हो गई कि 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, बस। तो चलिए कोसेक थीटा की वैल्यू बतानी है तो इसको उल्टा करना है। तो उल्टा करेंगे तो 0 को 1/0 लिख देंगे, 1/0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू नहीं बताई जा सकती है। देखिए जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं उसमें सब की वैल्यू पता होती है। आपसे कोसेक 0 डिग्री पूछेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं पता है तो क्यों पूछेगा। जिसकी वैल्यू पता होती है उसी के बारे में बात करेगा। आपसे tan 0 पूछेगा, tan 30 पूछेगा, नॉट डिफाइंड वाला बस ये पता होना चाहिए हाँ भाई इसकी वैल्यू हम नहीं बता सकते, ये नॉट डिफाइंड है, अपरिभाषित है, यानी इसकी परिभाषित ही नहीं है ये, ठीक। तो सेक की वैल्यू आपको बतानी है तो कॉस का उल्टा करेंगे, 1 का उल्टा करिएगा तो 1/1 हो जाएगा, तो 1 ही रह जाएगा, 1/1 मीन्स 1 ही हुआ। tan 0 ये भी है, 0 को 1/0 लिखेंगे इस तरह से तो नॉट डिफाइंड ये भी हो जाएगा, ठीक। तो चलिए इसको अब सॉल्व कर लीजिएगा। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो कोसेक में कितना हो जाएगा 1/2 की जगह पे 2/1 हो जाएगा। 1/2 की जगह पे उल्टा कर दीजिए, मतलब 1 को नीचे करिए 2 को ऊपर। देखिए नीचे 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है, नीचे 1 नहीं लिखा जाता है, तो 1/2 को हमने 2/1 लिख दिया। इसी तरह से √3/2 को 2/√3 लिख दीजिए, ठीक। 1/√3 को √3/1, अपान में 1 नहीं लिखा जाता तो यहाँ पर केवल √3 हमने कर दिया है। 1/√2 को √2/1, 1/√2 को √2/1, 1/√2 को √2/1, 1 का 1 ही रहेगा, 1 का उल्टा भी करेंगे तो 1/1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए बहुत इजी है। जैसे मान लीजिए कि आपसे कोसेक 45 डिग्री पूछा जाए, कोसेक 45, तो आप जानते हैं साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो पहले साइन के पास जाइए, साइन 45 होता है 1/√2, तो 1/√2 को उल्टा करिए, 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर और 1 नीचे, वो हो जाएगा कोसेक की वैल्यू। इसी तरह से देखना है। 60 डिग्री में √3/2 की जगह पर 2/√3 लिख दीजिए कोसेक के लिए। सेक के लिए क्या करेंगे 2/1, 2/1 नहीं लिखना, √3 को 1/√3 लिख देना है, ठीक। इस तरह से आगे देखिए 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, 0 को उल्टा नॉट डिफाइंड हो जाता है जैसा कि अभी देखा। अच्छा एक चीज और ये बचा हुआ है, 1/नॉट डिफाइंड की वैल्यू होती है 0। देखिए इतना चीज जान लेंगे तो उल्टा भी करने के लिए थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि यही ना पता हो कि 1/0 कितना होता है। तो इसको अगर अपने आप से आप पलट रहे हैं तो 2 बातें आपको पता होना चाहिए। पहली बात यह है कि 1/0 नॉट डिफाइंड होती है, यानी इसकी वैल्यू नहीं बता सकते। दूसरी बात है 1/नॉट डिफाइंड 0 होता है। केवल 2 बात है, इन दोनों बातों को अगर आप जानते रहेंगे तो उल्टा करेंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। तो यहाँ पर देखिए नॉट डिफाइंड है तो 1/नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये 1/नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। इस तरह से देखिए सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर लिख दी है। इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो होगा वो इसी पर बेस्ड होने वाला है।
अगर जो तरीका मैंने बताया वो आपको लग रहा है कि आप पहले से ही याद कर सकते हैं दूसरे तरीके से, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए किसी भी तरीके से। आइए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू गिवन है a/b, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दरअसल पूरा ट्रिग्नोमेट्री ही बहुत इजी है। कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इन चीज़ों को समझ लेंगे तो आप बड़े क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए tan थीटा की वैल्यू a/b सबसे पहले यहाँ पुट कर लेते हैं, क्योंकि हमें ट्रायंगल मेंटेन करना होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था ना कैसे वैल्यू पुट करते हैं, ये मैंने रख लिया है। AC स्क्वायर इक्वल टू होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। फिर इस वैल्यू को हम निकाल लेंगे। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर मीन्स वैल्यू कितना है B स्क्वायर, प्लस BC स्क्वायर यानी कि ये A स्क्वायर, ये मैंने लिख लिया। AC बराबर कितना हो जाएगा √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसको मैंने पहले लिख लिया है यहाँ पर। तो ये हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब इसी ट्रायंगल से क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू बता दीजिए। आप लोग मन में सोचते रहिए यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, इतना अपॉन इतना, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस या फिर कर्ण, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस B इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, ये अपॉन ये, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। B बाई, देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर इस तरह से कोशिश करेंगे तो आपको लाल बटे कक्का या पाकिस्तान भूखा प्यासा नहीं करना पड़ेगा, बिना उसके भी बता पाएंगे। साइन थीटा कितना होता है, ये बाई ये, कॉस थीटा ये बाई ये, टेन थीटा इतना पान इतना। फिर इसके अलावा कॉसेक से कॉट बोलना है तो उसका उल्टा करते जाइए। साइन का उल्टा कॉसेक हो जाता है, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, ऐसे करना है अपान में। अब एक बार जब साइन कॉस फाइंड कर लिया है तो यहाँ भी फिर से उसी की वैल्यू मैं पुट कर दे रहा हूँ, A अपान √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस B इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, ये B अपान √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इतनी चीज़ें हो चुकी। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ भी अगर डिनोमिनेटर हर जो है बराबर है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली प्लस या माइनस हो जाती है। तो मैं एक बार में लिखूँगा, देखिए क्या लिखूँगा, √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A इंटू A स्क्वायर, B इंटू B स्क्वायर, ये हो गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये वाला जो बड़ा वाला अपान है इसको मैंने लगा दिया ये। फिर यही सेम चीज़ हो जाएगी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपान में वो पूरी अंडर रूट वाला लिख दीजिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। देखिए इसको उल्टा करेंगे तो वापस से ये दोनों आपस में √A स्क्वायर B स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ये मैं एक बार लिख के भी दिखा दे रहा हूँ, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपान √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जो नीचे की चीज़ होती है, नीचे वाला वो उल्टा होके मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा ये। अपान सॉल्व करने का यही तरीका होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इन दोनों कैंसिल करा दीजिए तो आंसर आ जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपान A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये आपका आंसर। इस क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू बतानी है। यहाँ 4, 4 और ये 10 गिवन है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखिए इस x को डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे, पहले इस पूरे ट्रायंगल में AB की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। इस पूरे ट्रायंगल का यूज करके AB की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, फिर इस छोटे ट्रायंगल से इस x की वैल्यू निकल जाएगी। पहला काम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABD, पूरे ट्रायंगल को देखिए ABD को, तो AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। भाई ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, तो ये कितना हो जाएगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AD की वैल्यू 10 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू AB स्क्वायर जो कि बतानी है, प्लस BD। ये देखिए BD क्या है, 4 ये है, 4 ये है, 4 4 8, ये कम, ये आधा आधा दिया हुआ है ना 4 4, तो पूरा मिला करके 8 हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 64। इसको दूसरी साइड भेज दीजिएगा, AB स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36, तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। इस तरह से AB की वैल्यू पता चल चुका है। अब इन ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल को देखिएगा ABC,
ए बी सी को ध्यान दीजिएगा, इस ए बी सी को ए बी सी इसलिए कंसीडर कर रहे हैं ताकि ये वाली साइड उसमें आ जाए, और ये आ जाएगी तो इसका जो है वैल्यू भी बता सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब सब कुछ आपको पता है, ये भी पता है, ये पता है, तो ये तो फाइंड हो ही जाएगा। यहाँ हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड कर दीजिए, 6 6 12 2 52 हो गया। ठीक, ए सी स्क्वायर हो गया 52, तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √52। अगर इसको बाहर कर सकते हो तो कर भी लीजिएगा, अगर नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, ये इसका आंसर है। आइए थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 5 गिवन है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताना है। देखिए ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि अलजेब्रा के जैसे सॉल्व होते हैं, वो बस उनको क्या करना पड़ता है, पैटर्न पहचानना पड़ता है। अभी मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लिया है, आगे चल के मैं ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जो कि अलजेब्रा से सॉल्व होगा, ना कि ट्रिग्नोमेट्री से। बस उसमें साइन कास लिखा रहता है और कोई फर्क नहीं है। यहाँ देखिएगा, अगर इसको हम x बोल दें और इसको y बोल दें, भाई दो अलग अलग चीज़ों को x और y बोल सकते हैं, a या b बोल सकते हैं, तो कह सकते हैं x प्लस वाई की वैल्यू 5 है। जब tan थीटा को आपने x बोल दिया है तो इसको क्या x स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं, y स्क्वायर। यानी कि आपको यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू 5 गिवन है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो अब क्वेश्चन बदल चुका है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं रह गया, अलजेब्रा हो गया है। एक क्वेश्चन नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि अलजेब्रा पे सॉल्व करते हैं, जो कि हम आगे चल के सॉल्व करेंगे, और वहाँ मैं बताऊंगा पैटर्न को कैसे देखते हैं और देख करके पैटर्न कैसे जान जाते हैं कि ये अलजेब्रा का है। तो यहाँ देखिए x प्लस वाई की वैल्यू 5 है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो अलजेब्रा में जानते हैं आप, अगर x प्लस वाई की वैल्यू गिवन हो, अगर x प्लस वाई की वैल्यू गिवन हो और स्क्वायर चाहिए होता है, तो अगर दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दीजिए तो आ जाता है। दोनों साइड का हमने होल स्क्वायर कर दिया तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 25। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, x आपने x किसको लिया है, x लिया है tan थीटा को, ठीक, और y किसको लिया है, cot थीटा को। यहाँ पर x y है तो x इंटू वाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x y की जगह पर मैंने क्या किया, tan थीटा इंटू cot थीटा लिख दिया है। एक बात आप जानते हैं, मैंने बताया कॉट थीटा का उल्टा tan थीटा होता है या tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, तो मैं क्यों ना कॉट थीटा के प्लेस पर 1/tan थीटा लिख दूं। ऐसा लिखा जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई कॉट थीटा का उल्टा tan थीटा होता है, तो उल्टा करेंगे तो नीचे इस कॉट थीटा के प्लेस पर 1/tan थीटा लिखा जा सकता है, और ये हो जाएगा कैंसिल, यानी एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 1। x था tan थीटा, y थी cot थीटा, हमने tan थीटा इंटू cot थीटा यानी एक्स वाई कर दिया, एक्स वाई की वैल्यू 1 आ गई। अब एक्स वाई हटा सकते हैं, जब एक्स वाई हटा ही दिया आपने तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस 2 को दूसरी साइड शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो गया 25 - 2 23। ये इसका आंसर है। देखिए इसको इस तरह से कितना इजीली सॉल्व कर लिया गया। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ भी साइन थीटा है, एक कोसेक थीटा। देखिए एक चीज जो लिखा रहता है दूसरा उसका अपोजिट लिखा रहता है। जब भी कोई अलजेब्रा का पैटर्न बनना होता है तो ज़्यादातर केस में देखेंगे एक चीज़ जो लिखा है उसका अपोजिट दूसरा चीज़ है। कई बार अपोजिट नहीं भी होता है, जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर हर टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो एक चीज़ जो लिखा है उसका अपोजिट ये लिखा हुआ है, ये कॉस नहीं है ये बल्कि कॉसेक है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कॉसेक है, ये कॉसेक थीटा, ठीक, इसकी वैल्यू बतानी है, ये क्यूब भी है यहाँ पे। अगर मैं ए बी की बात करूं, इसको मैं x बोल दूं या a ही बोल देता हूं, चलिए a बोल देता हूं और इसको b बोल देता हूं, ठीक। जब 2ab वाला पैटर्न बनता है तो a इंटू बी कितना हो जाएगा, इसमें भी 1 हो जाएगा, तो जहां भी a b आएगा वहां हम 1 लिख देंगे। a कितना है, साइन थीटा है, और b के प्लेस पे क्या होगा, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा की जगह पे 1/sin थीटा हम लिख देंगे, और साइन थीटा कैंसिल हो गया। इस तरह से a इंटू बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। a इंटू बी की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। देखिए a प्लस बी की वैल्यू अगर गिवन है, a प्लस बी की वैल्यू गिवन है और आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब बताना हो, a प्लस बी की वैल्यू गिवन है, a क्यूब प्लस बी क्यूब बताना है। साइन थीटा की वैल्यू a है, कॉस थीटा की वैल्यू हमने b माना है, इसलिए इन दोनों के प्लेस पे हमने a क्यूब प्लस बी क्यूब लिख दिया है। तो दोनों साइड का होल क्यूब कर देते हैं। क्यूब में आंसर देना है तो क्यूब करिए, स्क्वायर में आंसर देना है तो स्क्वायर करिए। अलजेब्रा में बताया था मैंने, इसका होल क्यूब करिएगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस 3ab होने वाला है। ab नहीं लिखूंगा, 1 लिखूंगा, क्योंकि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 ही हो जाना है। कोसेक थीटा की वैल्यू 1 बाई साइन थीटा होती है, कैंसिल होकर 1 हो गया। तो जहां पर ab आएगा वहां 1 लिख दूंगा। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये चीज हो गया। तो a क्यूब प्लस b क्यूब बताना है इक्वल टू 8, ये 2 का क्यूब 8, ये बताना है a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू। a प्लस बी कितना है, a प्लस बी, ये a प्लस बी है, 2 पहले से दिया हुआ है, इसकी जगह पे 2 पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 6 हो गया, दूसरी साइड में जाएगा तो 8 माइनस 6 हो जाएगा, ये हो गया 2। इस तरह से दोनों का आंसर आ चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर साइन थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू 3 होल 1/3, 3 सही 1/2 3 दिया हुआ है। साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा बताना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इसको a या b लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं भी करते हैं तो डायरेक्ट भी सॉल्व हो जाएगा। कैसे, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा वैल्यू हो जाएगी 3 त्रिका 9 1 10/3, ऐसे लिख सकते हैं इसको। दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर में आंसर देना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, प्लस 2ab 2a इंटू बी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसको नहीं लिखूंगा। ये हो गया 100/9। इस चीज़ को समझ पा रहे हैं ना, साइन थीटा और कोसेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा 100/9 माइनस 2, ये हो गया 100 माइनस 18। एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपका आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर का। देखिए कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे ही आप कॉट थीटा देखते हो तो ट्रायंगल बनाने के लिए आपके दिमाग में आता है ट्रायंगल तुरंत बना ले। तो बिल्कुल ट्रायंगल अगर बनाते हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसका आंसर भी आ जाएगा। लेकिन बिना ट्रायंगल बनाए भी सॉल्व हो सकता है। तो अभी एक सिर्फ डेमो देख लीजिए, इस चीज को आगे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कि कैसे बिना ट्रायंगल बनाए भी कई जगह पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए यहाँ 2 + 2 cos साइन थीटा होता है, तो 2 अगर हम बाहर कर लें, 2 बाहर कर लें तो कितना हो जाएगा 1 + साइन थीटा। मैंने 2 कॉमन ले लिया है, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा जैसे था वैसे लिख दिया। यहाँ भी देखिए 2 यहाँ है तो 2 इसमें से भी कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल करके इसको अलग से लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा 1 + cos थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा, क्योंकि 2 तो बाहर ही कर लिया इन दोनों में से, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। एक फार्मूला जानते हैं a + b और a माइनस बी का, है ना। a + b a माइनस बी किसका फार्मूला होता है, a² - b² का। a² - b² का फार्मूला होता है a + b a माइनस बी। जब भी ऐसा फॉर्मेट दिखे, एक बार प्लस एक बार माइनस और सेम चीज का यूज हुआ हो, वहां a² - b² अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी a² यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान सेम चीज a + b a माइनस बी, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये एक्चुअली में एक फार्मूला होता है जिसको अभी मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन अभी डायरेक्टली जान लीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा। तो मैंने जानबूझ करके इस क्वेश्चन को लिया है जिससे कि ये आपको जानने को भी मिले कि हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह पर आप साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। और एक बात, साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन, और कॉस बाई साइन होता है कॉट थीटा। ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर लगा है। देखिए कॉट थीटा तो पहले से ही गिवन है, अब कॉट स्क्वायर थीटा इसको सॉल्व करने पर आ गया। यानी कि इसकी वैल्यू अगर बतानी है, इसी कॉट थीटा की वैल्यू 15/8 यहाँ पुट कर दीजिए और इसका कर दीजिए होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 225/64। ये इसका आंसर हो गया। अगर ट्रायंगल बना करके सॉल्व करेंगे यहाँ वैल्यू पुट करके, तब भी इसका आंसर आएगा सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कभी कभी जो है वैल्यू पुट ना करके ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। एक फार्मूले का यूज हुआ, आपने देखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के प्लेस पर साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ये चीजें इतना क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि बहुत ही बिल्कुल एकदम आसानी से याद हो जाएगा। और cos बाई साइन की वैल्यू कॉट होती है, स्क्वायर लगा होने की वजह से स्क्वायर भी लगा दिया, यहां से वैल्यू पुट करके हमने इसका आंसर बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है, इसमें B 90 डिग्री है,
ए बी की वैल्यू दिया है और बी सी प्लस ए सी की वैल्यू दिया हुआ है, आपको साइन ए और कॉस ए बताना है। तो पहले मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, ये एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक, ट्रायंगल बन गया। इसमें बी 90 डिग्री होना चाहिए, तो पहले बी यहाँ रख दीजिए, यानी कि ये सिंपली एक ट्रायंगल है, जैसे कि ए यहाँ हो गया, सी यहाँ। बी इन्होंने पहले बताया था कि 90 डिग्री है, तो बी हमने 90 डिग्री रख दिया। ए बी 5 है, ए बी 5 है, बी सी प्लस ए सी 25 है। देखिए ये है बी सी और ये है ए सी, कह रहे हैं दोनों का जोड़ने पर 25 आना चाहिए। अब देखिए एक एक अगर अलग अलग दिया होता तो हम वैल्यू पुट कर देते, अब कह रहे हैं दोनों ऐड करिए तो 25 आना चाहिए। तो एक चीज जान लीजिए, कभी भी किसी क्वेश्चन में दो दो साइड का सम अगर दिया हो तो कैसे इसको लिखते हैं। देखिए इन दोनों में से किसी को भी आप एक x लिख दीजिए, किसी को भी x लिख दीजिए और एक को लिख दीजिए 25 माइनस एक्स। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे 25 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा और 25 बच जाएगा। इससे पता चलता है कि इन दोनों का सम 25 हो रहा है। तो कभी भी कोई दो साइड हो, जैसे मान लीजिए लिखा होता इतना प्लस इतना इज इक्वल टू 5, केवल इन दोनों का सम 5 लिखा होता तो आप कहते एक x होगा और एक 5 माइनस एक्स होगा, ऐसे लिखते हैं। अगर मान लीजिए कहा जाए कि इन दोनों का सम 10 है, इन दोनों का सम 10 है, तो एक को x माना है तो दूसरे को 10 माइनस एक्स। x इसको भी मान सकते हैं, ये नहीं है कि x यहीं लिखना है। अगर x इसको लिख देंगे तो 25 माइनस एक्स ये हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है। तो इन दोनों में से किसी एक को x ले लेना है और दूसरे को उस नंबर में से माइनस करके लिख देना है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि अगर दो साइड का सम दिया हो तो कैसे अलग अलग इसको लिखा जाता है। अब चलिए इसको पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेते हैं। देखिए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है, यानी 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इस इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ये होता है। इसको होल स्क्वायर को ओपन करिए, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 50x इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक। अब यहाँ -50 है, इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो +50 हो जाएगा, तो इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ +50x अलग से। इसके बाद 25 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 600, यानी x बराबर हो गया 600/50। 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल करोगे तो 12 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो गई 12, तो यहाँ x की 12 हो गई, यानी कि ये हो गया 12 और ये हो गया 25 माइनस 12, तो 25 माइनस 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, ये हो गया 13, ये हो गया 12 और दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा 25, 10 10 20 और 3 2 5, देखिए 25 हो गया। अब साइन ए की वैल्यू बतानी है, साइन ए की वैल्यू बतानी है तो बहुत आसानी से बता सकते हैं, इतना अपान इतना, यानी 12/13 परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। कॉस ए की वैल्यू बतानी है तो इतना अपान इतना, यानी 5/13। अगर tan बतानी हो तो बताइए, tan ए की वैल्यू अगर बतानी हो तो कितना लिखेंगे, tan एक वैल्यू परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, यानी लंब बटे आधार 12/5। अगर हम कहें कॉट बताइए, कॉट कितना होगा, तो जो भी यहाँ पर 12/5 आया है तो 5/12 कर दीजिए। सेक पूछें तो सेक की वैल्यू कितनी होगी, 5/13 की जगह पे 13/5 उल्टा कर दीजिए। कॉसेक की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगा 12/13 के प्लेस पे 13/12 उल्टा करके लिख सकते हैं। आइए 9th नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कि पहले जो क्वेश्चन होता था उसमें कहा जाता था कि साइन थीटा की वैल्यू बताइए, कॉस थीटा की वैल्यू बताइए। यहाँ पर थीटा होता था तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा कोई भी चीज़ पूछी जाती थी तो एंगल यहाँ पर होता है। तो ये जान लीजिए कि जहाँ पर थीटा होता है, जिस एंगल के बारे में बात करता है, जैसे साइन ए पूछा जा रहा है, साइन ए अगर पूछेगा तो आप क्या कहेंगे कि भाई यहाँ पर एंगल है और इसी के ठीक सामने परपेंडिकुलर है, ये है बेस और ये हाइपोटेनस है, यानी कि ये लंब है, ये आधार है और ये क्या है कर्ण है। तो साइन ए की वैल्यू अगर कहा जाए तो आप सीधे से बता देंगे भाई 1/2 हो जाएगा। अगर कॉस ए की वैल्यू आपसे पूछा जाए तो एंगल यहाँ पर है, कॉस ए हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस √3/2 हो जाता है, ये हो गया √3/2। अब इस एंगल का मतलब भी होता है, यहाँ पर साइन सी पूछा गया है तो साइन सी की अलग मीनिंग हो गई। देखिए एंगल अब यहाँ नहीं बल्कि यहाँ पूछा जा रहा है। जब इस एंगल के बारे में पूछा जाएगा तो इसके ठीक सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब लंब ये हो गया है, हाइपोटेनस पे ये हमेशा रहेगा और बेस ये हो जाएगा, ठीक है।
चीज़ें बदल जाएंगी। अगर एंगल बदलेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। अब परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया है। अगर कहा जाए साइन सी बताइए, तो साइन सी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि √3/2, √3/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये पहले के जैसा अब नहीं रह गया है। परपेंडिकुलर ये नहीं है, परपेंडिकुलर अब ये हो गया है। अगर इस एंगल के बारे में बात करेगा तो उसके ठीक सामने ये है लंब, ठीक है। परपेंडिकुलर यहाँ पर हो जाएगा तो कॉस सी कितना हो जाएगा? बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो बेस ये है यानी 1 है, हाइपोटेनस ये है, तो ये हो गया 1/2। इस चीज को ध्यान रखना है कि कभी कभी एंगल जो है चेंज कर देता है, यहाँ की जगह पर यहाँ वाला पूछा जाता है। जैसे ही इसको पूछेगा आप इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस, और ये हाइपोटेनस तिरछी वाली साइड तो ये फिक्स रहती है, ये वाली हाइपोटेनस होगी। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में आप लोग जो है एंगल की वैल्यू थोड़ा सा देख के रखिएगा, उसी पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे।